बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिशेस या फाइसेस, और फिशेस की दो बड़ी अक़साम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक ग्रुप का नाम है कॉन्ड्रिक्टाइस और दूसरे ग्रुप का नाम है ऑस्टिकथाइस। ऑस्टिकथाइस इक्थाइस फिश को कहते हैं और कॉन्ड्रिक्टाइस कॉन्ड्रोसाइट से बना है। कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और इसी कॉन्ड्रोसाइट से कार्टिलेज बनता है और इनके स्केलेटन में पूरा सिर्फ कार्टिलेज है, इसलिए इनको कॉन्ड्रिक्टाइस कहा। जबकि जो दूसरी मछलियां हैं ये इनके अंदर ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट्स हड्डियों के सेल्स को कहते हैं और इसकी वजह से बोनी स्केलेटन या बोन बनती है और इनका स्केलेटन बोन और कार्टिलेज दोनों पर मुश्तमिल होता है। ये नाम इसलिए पड़ गया है। अब दोनों की शक्लों में क्या फ़र्क है, तो एक तरीका बताता हूँ आपको। किसी भी एनिमल को डिस्क्राइब करना हो तो कोई भी एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड तक पहुँच जाए। अमूमन इंटीरियर टू पोस्टीरियर चलें या पोस्टीरियर, ये ना हो कि एक कैरेक्टर दरमियान का, एक आगे का, एक पीछे का, इससे गड़बड़ हो जाए। तो मछली को जहन में रख के एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम कॉन्ड्रिक्टाइस की तरफ आते हैं तो इनके जिस्म पर ज़रा गौर करें सरसरी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। सबसे पहले माउथ वेंट्रल, ये जितनी कार्टिलेजियस फिशेस हैं इनका मुंह नीचे की तरफ है। मुंह नीचे ही की तरफ है, इसका मतलब क्या है, निचला जबड़ा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। महसूस हो रहा ना। इसके बरक्स इनका जिस्म कैसा है, इनका मुंह टर्मिनल है, तकरीबन दरमियान से है। ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला या बराबर होगा या निचला बड़ा और ऊपर वाला छोटा होगा। तो मुंह के अंदर ही फर्क है, पहला याद रखेंगे ना। ये दूसरा फर्क, इनमें गिल्स विजिबल है, गिल्स ओपन, इनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, जबकि इनके गिल्स के ऊपर एक ढक्कन है इस तरह का, इसको ओपर्कुलम कहते हैं। अब आप देखें आपके यहाँ जितनी मछलियां पाई जाती हैं उसमें यह ओपर्कुलम है कि नहीं है? है। तो यही हलाल मछली की अलामत है। तीसरी चीज जो आपको नजर आएगी, इनमें स्केल्स बड़े नहीं हैं। स्केल्स हैं लेकिन वो कहलाते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स, और प्लेक्वाइड स्केल्स विजिबल नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ। ये स्केल इतने छोटे हैं, ये शक्ल में इस तरह से है, नीचे बेस काफी बड़ा है, बाहर निकला हुआ ये कांटे की तरफ और बैकवर्डली डायरेक्टेड। ये पूरा हिस्सा स्किन के अंदर है और ये छोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है। तो मैं कह ही रहा हूं कि इनके स्केल अगर आप पीछे से आगे की तरफ हाथ फेरें तो आपको रेगमाल की तरह चुभते हुए महसूस होंगे। आगे से पीछे की तरफ हाथ फेरेंगे तो कोई महसूस नहीं होगा कि स्केल है या नहीं। जबकि इनके स्केल्स बड़े हैं, साइक्लॉइड, टेनॉइड और पता नहीं क्या क्या नाम के ये बड़े बड़े स्केल्स विजिबल होते हैं। ये भी हलाल मछली की एक निशानी है। इस तरह के बड़े स्केल इनमें नहीं होंगे, कार्टिलेजियस में नहीं है और बोनी फिशेस में बड़े स्केल्स मौजूद हैं। इसके अलावा पेयर्ड एपेंडेजेस, मछलियों के एपेंडेजेस क्या है? टांगे तो है नहीं। पहले एपेंडेज को समझ। उर्दू में कहते हैं जवारे, इंग्लिश में एपेंडेज का मतलब है एनी एक्सटेंशन फ्रॉम मेन बॉडी, जिस्म से कोई भी उभरी हुई चीज एपेंडेज कहलाती है। तो फिश में एपेंडेज क्या होते हैं, ये इनके फिन्स, जैसे ये फिन है ये। पेयर्ड एपेंडेज किसको कहते हैं? पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स। ये इससे पहले वाली मछलियों में नहीं थी। साइक्लोस्टोम्स या एग नेथा थे ना, एग नेथा में ये पेयर्ड एपेंडेजेस नहीं थे। इन दोनों में पेयर्ड एपेंडेजेस मौजूद हैं। इनको क्या कहते हैं? पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स।
सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं ये नुक्ता, फिशेस के अपेंडेजेस को क्या कहते हैं? फिन्स। ये फिन्स बैलेंस कायम करने के लिए, चलने के लिए। दूसरा, फिन्स की लोकेशन के हिसाब से नाम है, किसी को डॉर्सल, किसी को वेंट्रल, किसी को कॉर्डल कहते हैं। ये जो दो फिन्स हैं इनको पेयर्ड अपेंडेजेस कहते हैं। किसको? आगे वाले दोनों को पेक्टोरल फिन्स, पिछले वाले दोनों को पेल्विक फिन्स। ये पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, ये दोनों में मौजूद है, मुश्तरक। इसके बाद एक बहुत बड़ा फर्क, कार्टिलेजिनस फिशेस में हेटेरो सर्कल टेल, इनकी दुम के दो हिस्से हैं और दोनों बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। इनकी दुम कैसी है? होमोसर्कल है। होमोसर्कल का मतलब दोनों जो फिन्स के साइज हैं वो बराबर है। तो अब आपके सामने एक नक्शा आ गया, मछलियों को देख के पहचान सकेंगे ना कौन सी मछली बोनी है, कौन सी कार्टिलेजिनस है। सबसे बड़ा फर्क ये फिन्स का है, गिल्स का है। इसके गिल्स ओपन हैं, इनके गिल्स छुपे हुए हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो फिर अंदर गिल्स आपको नजर आएंगे, इनके ओपनली नजर आएंगे। दूसरी चीज, ये बहुत नंगी सी मछलियां होती हैं। नंगी होने की वजह ये है कि इनके जो स्केल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, सिर्फ पीछे से आगे हाथ फेरो तो महसूस होता है, अदरवाइज नहीं। इनके स्केल बड़े बड़े हैं, नजर आ जाते हैं। फिर इनकी दुम हेटेरोसर्कल, इनकी दुम होमोसर्कल, ये जाहिरी फर्क है। अच्छा, यही वाली मछलियां हलाल हैं, ये मछलियां हलाल नहीं है। हलाल ना होने की वजह क्या है? ये कार्निवोर्स हैं, गोश्तखोर हैं। शार्क्स का नाम सुना है ना? वो सारी इस ग्रुप में आती हैं। ये जो दरियाई मछलियां हैं ये छोटे साइज के अमूमन होती हैं, तो ये सारी हलाल मछलियां। जी। तो सर ये सैल्मन फिश होती है, वो हलाल होती है? वो भी हलाल, क्योंकि सैल्मन जो है वो दरिया में भी रहती है, समंदर में भी रहती है। वो दोनों माहौल में रहने की आदी है, जिंदगी उधर गुजार के अंडे देने के लिए इधर आ जाती है दरिया में। अच्छा, अंदर भी कुछ फर्क है। इनके पास नो स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं है, जबकि बोनी फिशेस में हैव स्विम ब्लैडर। अब ये स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर बोनी फिशेस में, ये अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अंदर फर्ज करें इनका डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से शुरू होता है ऐसे, तो मुंह से जस्ट पीछे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से या लिंक्ड या अलग एक छोटी सी थैली होती है। इस थैली को स्विम ब्लैडर कहते हैं। ये स्विम ब्लैडर इनको पानी में डुबकी लगाने या सतह पे आने में मदद करता है। मसलन जब इसमें हवा भर दी जाएगी तो फिश का वजन हल्का होगा, ये सतह पे आएगी। डूबना चाहो, डाइव लगाना चाहो तो इसमें से हवा निकाली जाती है। हवा निकालने और भरने का इंतजाम है, तो हवा जब निकल जाती है तो जिस्म भारी होता है, तो डूबने में इसको आसानी होती है। दोनों के पास स्टमक है, जे शेप का स्टमक। और ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनसे पहले वाली जो मछलियां थी, एग ने था, वहां स्टमक नहीं था, इनके पास स्टमक है। इसके बाद अंदर कुछ और फर्क है। एक तो स्केलेटन का है। बोनी फिशेस में बोन और कार्टिलेज दोनों मौजूद हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में सिर्फ कार्टिलेज है। रिप्रोडक्शन दोनों में सेक्सुअल है। ज्यादातर ये ओविपेरस हैं और फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट केसेस एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ पानी में मुमकिन है। अंडे दिए जाते हैं, स्पर्म वही छोड़े जाते हैं, वही फर्टिलाइजेशन होती है, फिर डेवलपमेंट उधर होती है। लेकिन कुछ मछलियां, दोनों की कुछ मछलियां ओवोविविपेरस होती है। ये अजीब सा सी टर्म है। ओवोविविपेरस किसको कहते हैं? इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल है, लेकिन बच्चे दिए जाते हैं। यानी मछली अगर बच्चा दे तो ये समझ लेना वो बच्चा मछली के पेट के अंदर मौजूद अंडे में डेवलप हो रहा था, मां के जिस्म से खुराक हासिल नहीं कर रहा था। तो मां ने क्या किया है? फर्टिलाइज्ड एग को पेट में रखा है, बच्चे ने खुराक अंडे से लिया है और फिर मां के जिस्म से बाहर आया है। देखने में बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन बच्चा असल में अंडे से निकला है। और अंडा कहां था?
माँ के पेट में। इस कैफियत को कहते हैं ओवोविविपेरस। ये कुछ मछलियां हैं, सारी नहीं है, वरना मोस्ट ऑफ द फिशेस ले एग्स, तो सर अंडे ये देते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब वो सही थी, उसमें सर ऐसे ना शार्क्स के पेट में उन्होंने कैमरा लगाया था, तो उसमें एग्स अंदर हैच हो रहे थे सर, फिर बेबीज दे रहे थे, तो वो हाँ वो है ना, वो सही है। हाँ अलबत्ता एक और गलतफहमी हो सकती है, वो दूर कर लें। हम आम तौर पर जो भी चीज़ पानी में हो उसको मछली कहते हैं। मसलन व्हेल को भी मछली कहा जाएगा, व्हेल मछली नहीं है। व्हेल मैमल है और प्लेसेंटल मैमल है। उसका बच्चा माँ के पेट के अंदर डेवलप हो रहा है, और वो बच्चा माँ के जिस्म से प्लेसेंटा के जरिए खून और उससे खुराक और ऑक्सीजन ले रहा है, वो विविपेरस है। इस तरह से जो बच्चा पैदा होता है उसको विविपेरस कहते हैं। यहाँ पर ये बच्चे को नहीं बल्कि अंडे को माँ के पेट में रखा गया है। बच्चा अंडे में से खुराक लेकर पहले अंडे से बाहर निकलता है, फिर माँ के पेट से बाहर निकलता है। इस कैफियत को कहा जाता है ओवोविविपेरस। तो ये मैमल्स नहीं होते? ये मैमल नहीं है, ये फिशेस सर मतलब अभी जैसे जो अंडे बाहर होते हैं सी के, उसका और उसका जो प्रोसेस होगा डेवलपमेंट का सेम होगा? सेम होगा, प्लेस सिर्फ प्लेस का फर्क है। आप कह सकते हैं एक अंडा माँ के जिस्म के अंदर रह के डेवलप हो रहा है, दूसरा माँ के जिस्म के बाहर डेवलप हो रहा है, बस इतना सा फर्क है। दोनों अंडे से खुराक ले रहे हैं, माँ के जिस्म से नहीं ले रहे हैं। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा जहन में रखें, ये दोनों फिशेस में सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या है कि इनका मछलियों का जिस्म, मछलियों का दिल दो चैम्बर पर मुश्तमिल है। फर्ज करें एक मछली है, इस तरह से हम फर्ज कर लेते हैं, यहां से ये डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे हार्ट के दो चैम्बर्स हैं बड़े, दो छोटे और भी उनको इग्नोर किया जाता है। ये एट्रियम कहलाता है, जो खून रिसीव करता है बॉडी से। जब ये पंप करेगा तो खून इधर आएगा, इसको कहा जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से खून निकलकर उसकी गिल्स में चला जाता है। गिल्स में ये ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस हार्ट में नहीं आता, बल्कि वही गिल्स से बॉडी में चला जाता है, बॉडी से फिर हार्ट में। इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। यानी इनके दिल में खून सिर्फ एक दफा आता है, और वो कैसा खून है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पूरी बॉडी से आया है, यहां से इसको गिल्स में भेजा गया है, गिल्स से डायरेक्ट तकसीम हो रहा है पूरी बॉडी में। तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। इसको याद रखना है। इससे अगले ग्रुप में डबल सर्किट सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें हार्ट में खून दो दफा आएगा, एक दफा डीऑक्सीजनेटेड होकर, दूसरी दफा ऑक्सीजनेटेड होकर। तो ये था जी। अब फिश की कॉमन एग्जांपल क्या है? तो मैंने आपको बताया कॉन्ड्रिक था, इसकी एग्जांपल शार्क्स हैं, सी स्केट्स हैं और स्टिंगरेज हैं, ETC। और यहाँ पर हमारे जीबी में जो पाई जाती है ट्राउट, ये बोनी फिश में आती है, कई इनकी अक़साम है। और इधर ये वाले ज़्यादातर शिकारी हैं तो साइज इनका बड़ा है, जबकि ये वाले शिकार कम करते हैं, इसलिए इनका साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटे हैं। तो मैं क्लियर कर पाया ये फिश वाला? कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? चेक करें, अगर रह गया है तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम चेक कर लो। है सर अभी वो plan। अच्छा ठीक है। अगला ग्रुप है हमारा फिर एम्फीबियंस का। एक जुमला में बोल लिया, फिश के हैबिटेट में हम क्या लिखेंगे? एक्वेटिक और फ्रेश वाटर और मेरीन, खुश्की तो है ही। अब एम्फीबियन, पहले नोमेनक्लेचर, रेजिडेंट्स ऑफ बोथ वाटर एंड लैंड। ये बैक वक्त पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं, लेकिन इसके माने पे जरा फोकस करना है बेटा।
देखें, जब हम ये बात कहते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले मेंढक आता है। मेंढक को हमने सपने देखा है, कूद के पानी में भी जाता है, खुशकी में भी आता है। हम इसी को एम्फीबियन समझते हैं, जबकि ये नहीं है। मतलब असल मतलब क्या है? फ्रॉग की जिंदगी का आगाज पानी से होता है। एडल्ट पानी और खुशकी दोनों में रहता है। तो पूरी लाइफ साइकिल को जहन में रखना हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक मिसाल बताता हूँ। अगर पानी और खुशकी दोनों में रहने वाले को एम्फीबियन कहते हैं, तो क्रोकोडाइल को हम क्या कहें? वो भी तो हमें पानी में भी नजर आता है, बाहर भी नजर आता है, हालांकि वो एम्फीबियन नहीं है। तो उसको तो हम एम्फीबियन नहीं कह रहे हैं, इधर फ्रॉग को एम्फीबियन कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बैक वक्त पानी में जाए और बाहर भी आए उसको हम एम्फीबियन कहें, बल्कि एम्फीबियन किसको कहें? जिसकी जिंदगी का आगाज लाजमी तौर पर पानी से हो, एडल्ट पानी और खुशकी दोनों में रह सके, उसको एम्फीबियन कहते हैं। कॉकरोच जहन में आता है। क्रोकोडाइल अंडे बाहर खुशकी में देगा लाजमन, जमीन खोद के बड़ा सा बिल बना के उसके अंदर अंडे देता है, वहां से बच्चे निकलने के बाद फिर पानी में आते हैं। तो क्रोकोडाइल इज नॉट एन एम्फीबियन, वो रेप्टाइल है। मतलब टर्टल भी वो नहीं है। टर्टल भी रेप्टाइल है, एम्फीबियन नहीं। एम्फीबियन किसको कहेंगे आज के बाद? जिसकी जिंदगी का आगाज पानी से, या जो पानी में अंडे दे और उससे निकलने वाले बच्चे फिर पानी और खुशकी दोनों में रह सके, उनको एम्फीबियन कहेंगे। बोलेंगे तो नहीं ना? ये तो आगे आते हैं हैबिटेट नियर वाटर कोर्सेस। ये पानी के आसपास रहने पर मजबूर हैं, बल्कि इनको कहा जाता है कि फर्स्ट लैंड एनिमल्स ये हैं। कॉर्डेट में, बाकी मैंने कॉर्डेट का पहला ग्रुप है जो पानी से बाहर आया है। अच्छा, इनकी जनरल स्ट्रक्चर्स में देखें तो बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: हेड, ट्रंक एंड लेग्स। 2 चीजें इसमें मिसिंग हैं अमूमन। गर्दन नहीं है, और गर्दन फिश में भी नहीं है, ये भी याद रखना। गर्दन नहीं है, दुम भी नहीं होती है, कुछ की होती है। तो जैसे फ्रॉग है सबसे मशहूर, तो सर है ये इसका, सर के फौरन बाद ट्रंक शुरू हो जाता है इस तरह से, और ट्रंक से जुड़ी हुई 4 टांगें, और इन 4 टांगों में 4 ही उंगलियां होती हैं, लेकिन वो मॉडिफाई भी होती हैं। मसलन फ्रॉग में स्पेशली अगले पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, पिछले पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। अच्छा, इसमें गर्दन नहीं है, इसलिए आंखें बड़ी होती हैं, उभरी हुई। गर्दन से तो पीछे मुड़ के देखा जा सकता है ना, इसकी तो है ही नहीं, इसलिए आंखें ही ऊंची हैं, वहीं से चारों तरफ देख सकता है। और इसके अलावा मुंह काफी बड़ा, जितना सर तो फ्लैट है, ट्रायंगुलर टाइप का सर, और जितना बड़ा सर उतना ही बड़ा मुंह। और मुंह में यहां दांत भी होते हैं, और दांतों का एक सेट अलग भी है, बीच में ये मैक्सिलरी टीथ कहलाते हैं। तालू नहीं होता, तालू उधर भी दांतों का एक सेट होता है। बहरहाल इतनी डिटेल में हम फ्रॉग को नहीं पढ़ रहे, हम जनरल बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉडी इनकी आमतौर पर हेड, ट्रंक और लेग्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा इनकी स्किन खास है। स्किन तमाम एम्फीबियन की थिन, मॉइस्ट, वेस्कुलराइज्ड। 3 खूबियां आपने जहन में रखना है। बहुत बारीक पतली स्किन है और गीली है। गीला रखने के इनके पास 2 तरीके हैं, या तो पानी में आते जाते रहते हैं, दूसरा ये ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स हैं, उनसे म्यूकस सिक्रेट करके उसको गीला रखते हैं, और तीसरा वेस्कुलराइजेशन है, उसमें खून की नालियां बहुत ज्यादा हैं। ये क्यों? क्योंकि गैस एक्सचेंज होता है, फॉर गैस एक्सचेंज, यानी ये लंग्स से भी सांस लेते हैं। जब पानी में जाएंगे तो लंग्स को बंद करके स्किन से सांस लेंगे। अच्छा, एक और नुक्ता याद, जब हम कहते हैं स्किन से सांस लेना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हम लंग से सांस लेते हैं तो हवा अंदर बाहर जाते हुए महसूस होती है, स्किन से सांस लेते वक्त महसूस नहीं, तो जस्ट डिफ्यूजन हो रहा है।
और उसकी रफ्तार भी कांस्टेंट रहती है, उसमें कभी बेशी नहीं आ सकती। जबकि लंग्स के जरिए जो रेस्पिरेशन होती है, इसको आप कभी कम कभी ज़्यादा कर सकते हैं। बाहर से तो ये है, अंदर बड़ी तब्दीलियां इसमें आई।